हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम देखेंगे बिहार मैप से संबंधित कुछ टॉपिक। बिहार के मैप से एक से दो क्वेश्चन जरूर रहता है और ये फिक्स है कि रहता ही है, उससे आपको भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो मैप के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसमें हम देशांतर और अक्षांश को छोड़कर चलेंगे। ये आपका क्या है, किस राज्य से सटा कौन सी सीमा है, इससे रिलेटेड प्रश्न पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं बिहार मैप के बारे में डिटेल। तो चलिए देखते हैं मैप के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है उसके बारे में देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, इसी को और पूर्वोत्तम बिंदु, और इधर पश्चिमोत्तम बिंदु। तो इसको इस प्रकार से इंग्लिश में बोल सकते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये क्वेश्चन होता है। तो सबसे बाहर में नॉर्थ में देख रहे हैं आपका ये निकला हुआ है, तो ये आपका वेस्ट चंपारण जो है वो हो गया नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। उसी तरह से सॉदर्न मोस्ट कहें तो ये देखिए, और इसमें देखिए ये ज़्यादा, तो ये पश्चिम में इसी को माना जाता है, गया को। तो ये हो गया आपका, सॉरी पश्चिम नहीं, दक्षिण है ना, तो सॉदर्न मोस्ट हो गया। इधर पूरब में किशनगंज को, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो ये तीनों भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है तो रिपीट इसी को कर दिया जाता है, बट ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो ये हो गया पूर्वोत्तम या फिर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किशनगंज, ठीक है। फिर है इधर पश्चिम की बात किया जाए, वेस्टर्न मोस्ट, तो ये आपका कैमूर जिला हो जाएगा, ठीक है। और कहीं देख लीजिए भभुआ नहीं लिखा हुआ है ना, तो भभुआ भी कैमूर ही को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना होना चाहिए, कैमूर की जगह भभुआ ना देगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब और क्वेश्चन क्या बनता है, तो इधर आपका क्या पड़ रहा है, नेपाल पड़ता है, ये यूपी है, ये वेस्ट बंगाल है, और इधर आपका झारखंड है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या रहता है, नेपाल से कितने ज़िले सट रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि बिहार से कितने राज्य टच करते हैं, पहला क्वेश्चन ये देखते हैं। तो यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल एक, और देश कितना टच कर रहा है, तो एक नेपाल। तो नेपाल के साथ 1 2 3 4 5 6 7 किशनगंज तक ही टच करता है, तो नेपाल के साथ 7। इसको आप कुछ याद कर सकते हैं कि इधर तो ऐसे भी आप इमेज बना के रख सकते हैं। चलिए ये आपका वेस्ट था, ईस्ट था, यहाँ पे ए से सीतामढ़ी, ये एम से है, और ये एस से है, ए है, और के आई है। तो मैंने कुछ ऐसे याद रख लिया इसको, बेगम सक्की, यहाँ पे एस की जगह पे जी मान लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एस की जगह पे जी था, या फिर बेसम सक्की, बेगम सक्की इसलिए कि याद रहे, तो बेसम सक्की उसके ध्यान में रखना है। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है। यहाँ पे एस से सीतामढ़ी, और एम से मधुबनी, एस से सुपौल, ए से अररिया, के से किशनगंज, इससे बहुत सारा यहाँ पे इधर भी जिला है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हम ये याद किए हैं, तो इधर वाले बाउंड्री में सीतामढ़ी और सुपौल आता है, इधर सिवान और सारण, ये भी कन्फ्यूजन होगा। तो ये बेगम सक्की या बेसम सक्की से याद रख सकते हैं 7 जिला कौन कौन सा टच करता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन रहता है, तो हो सकता है 1 2 इधर से दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, एक गायब कर दिया जाए, तो डी आंसर उस यानी डी में रखा जाए, तो या फिर बीच में कहीं भी, और या फिर सभी दे दिया जाए, तो इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपका एक आंसर हो सकता है कि कौन से जिला बिहार से, नेपाल देश से बिहार का स्पर्श करता है। तो ये आप बेसम सक्की या फिर बेगम सक्की से याद रखिएगा। अब इधर आ जाते हैं, यूपी में आते हैं। तो यूपी के साथ भी साथी 1 2 3 4 5 6 7, इधर रोहतास टच नहीं करता है, ठीक है। मैं लूसेंट के आधार पे बता रहा हूँ, उसमें साथी है, तो ये तो आपका टच नहीं करता है। तो इधर हाँ, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। तो पश्चिम चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण टच कर रहा है, गोपालगंज टच कर रहा है, सिवान, सारण, भोजपुर,
बॉक्सर, कैमूर। तो इसको भी कुछ अपना देखिए, ट्रिक अपना जब होता है ना वो ज़्यादा याद रहता है, इसीलिए इसको मैंने फिलहाल बेस्ट, गोपाल, शिव शरण, भोजपुरी, बॉक्सर, कैमूर वाले, ये तो थोड़ा सा सब लगभग बोल ही दिया, तो इससे भी इजी आप ट्रिक फिलहाल बना सकते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश से टच करने वाला कौन कौन सा जिला है। तो इधर का जो भी है, इधर पश्चिम चंपारण, भोपाल, शिवशरण, ठीक है, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, ये सारे माइंड में रहेगा तब आप बनाइएगा। और ये सब क्वेश्चन यदि छूटता है तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी होता है, क्योंकि ये सब फिक्स क्वेश्चन है, कभी कभी एक आध पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन हर एग्जाम में लगभग एक आध क्वेश्चन फिर 2 क्वेश्चन रहता ही है। ये हो गया। चलिए, और यहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश से टच करने वाला उसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो ये 7 तो माइंड में रहना चाहिए। अब इधर झारखंड की तरफ आते हैं, ये झारखंड की तरफ आते हैं, तो ये 9 टच करता है, कैमूर भी टच करता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये मिलाकर 9 जिले जो है झारखंड से टच करते हैं। तो इधर के भी टोटल जो है याद होना चाहिए, ठीक है। इधर कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, तो ये 9 जिले जो हैं झारखंड से टच करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है झारखंड से स्पर्श करने वाले बिहार के कौन सा जिला है। इधर का 2-4 जिला लिखने के बाद 2-3 जिला लिखने के बाद इधर बक्सर लिख दिया जाता है, या फिर इधर से बक्सर लगभग बगल में ही इसलिए लिख दिया जाता है। तो यदि ये माइंड में नहीं रहेगा तो नहीं बन पाता है। आगे देखते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं, इधर आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है, हाँ पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से टच करने वाला कौन कौन है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इससे मात्र 3 टच करता है, ये हो गया। इसके अलावे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आपको ये उत्तर है ना, उत्तर और नीचे साउथ है, तो उत्तर से दक्षिण होते हुए जिले को आप सजाइए, उसमें जिला का नाम दे दिया, मान लेते हैं ऐसे दे दिया मधुबनी, ये दरभंगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये बेगूसराय, और ये क्या है, लखीसराय है, हाँ। तो ये 4 दे दिया गया। तो अब ये आगे पीछे आपका जैसे तैसे रहेगा 4 गो ऑप्शन में, तो ये आपको सजाने के लिए, तो पूरे माइंड में ये आपका ग्राफ होना चाहिए, लगभग बार बार देखते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिला, यानी कि उत्तर से दक्षिण दे दिया, या फिर इधर से पश्चिम से पूरब की ओर सजाने के लिए दे दिया, मान लेते हैं बक्सर, भोजपुर, पटना, और इधर से दे दिया खगड़िया, ठीक है। तो अब ये क्रम पता होना चाहिए कि कौन किसके बाद किधर से किधर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस मैप को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो फिलहाल तो मेरे माइंड में जैसा था कि जितना क्वेश्चन आता है, और भी क्वेश्चन आते होंगे, फिलहाल मेरे माइंड में उस प्रकार का क्वेश्चन तो है नहीं, जितना समझ में आ रहा था, जिस प्रकार का क्वेश्चन फिलहाल अभी पूछा जा रहा है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो मैप से रिलेटेड ये भौगोलिक कंडीशन से आपका ये लंबाई, चौड़ाई और देशांतर अक्षांश है, उसको कभी और देख लेंगे, या फिर उसको आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको आगे बढ़ा ये लाइक कमेंट करते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। धन्यवाद।